हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चाइना द्वारा किस तरीके से थोड़े थोड़े करके दूसरे देशों का हिस्से के ऊपर कब्जा किया जाता है और आए दिन चाइना के तरफ से नया नया टेरिटोरी के ऊपर अपना दावा ठोका जाता है और दुनिया को बताने का कोशिश किया जाता है कि प्रागैतिहासिक युग से ये चाइना का हिस्सा है और चाइना इसे अपना ही हिस्सा सदियों से मानता है और अब चाइना इन हिस्सों के ऊपर लीगली अपना कब्जा करेगा। ऐसा ही घटना चाइना साउथ चाइना सी में कर चुका है और तिब्बत जैसे देश को भी चाइना इसी तरीके से ही हथिया चुका है। साउथ चाइना सी के अलावा चाइना द्वारा ईस्ट चाइना सी के ऊपर भी अपना दावा किया जाता है और जापान के कुछ आइलैंडों को भी अपना आइलैंड बताया जाता है। बेसिकली इन दावों के पीछे चाइना द्वारा ऐतिहासिक किताबों का रेफरेंस देते हुए इसे अपना क्षेत्र बताया जाता है। पर दोस्तों, ये अब तक जहाँ पे इंडिया, तिब्बत, साउथ चाइना सी के देश, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ हो रहा था, वहीं पे अब ये संकट रशिया के तरफ भी बढ़ रहा है। चाइना द्वारा बीते कुछ सालों के अंदर नॉर्थ में आर्कटिक ओशन के अंदर अपने एक्टिविटी को बढ़ाया गया है। इस ओशन के ऊपर चाइना कुछ सालों से अपने जहाजों को भेजना शुरू किया है और एक्सप्लोरेशन का काम भी कर रहा है। बेसिकली देखें तो आर्कटिक ओशन के ज्यादातर हिस्से कनाडा, अमेरिका और रशिया के बीच बटा हुआ है, क्योंकि इन देशों का ही समुद्री सरहद या जमीनी सरहद आर्कटिक के साथ मिलता है। पिछले दशक में किसी भी देश की तरफ से आर्कटिक के ऊपर ध्यान इसीलिए नहीं दिया गया था क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ था। पर क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इस एरिया में बहुत सारे जगह में बर्फ पिघल चुका है और फ्यूचर में यहाँ से नेचुरल गैसेस, ऑयल और दूसरे तरीके का हाइड्रोकार्बन निकलने का संभावनाएं बढ़ गया है। जब ये एरिया बर्फ से ढका हुआ था तो रशिया इस एरिया को लेके सारा तकलीफें झेल चुका था, पर अब माना जा रहा है कि जब बर्फ पिघल रहा है तो इसके ऊपर कब्जा करने का कोशिश चाइना के तरफ से भी किया जा सकता है। चाइना फ्यूचर में आर्कटिक ओशन को भी साउथ चाइना सी बनाने का कोशिश कर रहा है और इसके ऊपर अपना हिस्ट्रिकल क्लेम डालने का भी कोशिश कर सकता है। दोस्तों, ये एक तरीके से रशिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जबकि रशिया के इस रीजन में मतलब फार ईस्ट रीजन में जो एरिया है उसके ऊपर भी चाइना का दबदबा काफी ज्यादा है। फार ईस्ट एरिया में रशिया द्वारा ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि रशिया का मेन पॉपुलेशन यूरोप के तरफ है और ये एरिया काफी दूर में स्थित है। यहाँ का पॉपुलेशन भी कम होने के वजह से इस एरिया में चाइनीज लेबर और चाइनीज लोगों द्वारा ही ज्यादातर बिजनेस किया जाता है और डेवलपमेंट के लिए चाइना के लेबर का ही इस्तेमाल किया जाता है। बीते कुछ सालों में रशिया के इन एरिया के ऊपर भी चाइना अपने पॉलिटिकल दबदबा और इकोनॉमिकल दबदबा बढ़ा चुका है, जिसे काउंटर करने के लिए रशिया की तरफ से प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अब तक इन प्रयासों में रशिया को ज्यादा सफलता नहीं मिला। 2016 में चाइना की तरफ से सबसे पहली बार आर्कटिक ओशन में अपने जहाजों को भेजा गया था और इस ओशन का इस्तेमाल करके नया सी रूट को स्टैब्लिश करने का कोशिश किया गया था। पर उस समय चाइना को कितना सफलता मिला इसके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिला, लेकिन 2018 में चाइना द्वारा इस एरिया में एक्सप्लोरेशन के लिए अपने जहाजों को भेजा जाना रशिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना एक ऐसा देश है जो एनर्जी के लिए हर एक खित्ते के ऊपर कब्जा करने से पीछे नहीं हटेगा। बीते कुछ सालों में चाइना और रशिया के बीच में रिश्ता काफी ज्यादा सुधरा है, लेकिन दोनों देशों का इतिहास को देखें तो दोनों देशों के बीच में कुछ दशक पहले विवाद काफी ज्यादा था। इस विवाद का मेन कारण भी दोनों देशों का लैंड बाउंड्री था, जिसे एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हुए चाइना के तरफ से सॉल्व किया गया था। पर अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रशिया से चाइना अपना पावर बढ़ाने का कोशिश के साथ साथ रशिया को भी पिछले कॉम्प्रोमाइज के सबक सिखाने के तहत फिर से रशियन टेरिटोरी के ऊपर चाइना के द्वारा क्लेम किया जा सकता है और रशिया के सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन का जो भंडार है उसके ऊपर भी चाइना अपना दावा करते हुए आर्कटिक ओशन को भी साउथ चाइना सी जैसे एक डिस्प्यूटेड लैंड बनाने का कोशिश कर सकता है। दोस्तों, एक तरीके से देखें तो पिछले दशकों में चाइना द्वारा रशिया के इकोनॉमी को काफी ज्यादा कमजोर किया गया है, जिसमें चाइना के कॉपी टेक्नोलॉजी और चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट एक प्रमुख कारण है। चाइना द्वारा रशियन डिफेंस इक्विपमेंटों का कॉपी करके सस्ते में एशियाई देशों को बेचा जाता है, जिससे रशिया के मार्केट पूरा पूरी खराब हो चुका है और एशिया में रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट का सप्लाई भी काफी कम हुआ है। पर दोस्तों, चाइना के हरकतों को देखते हुए हाल ही में रशिया में भी आवाज बुलंद हो रहा है और महामारी के समय चाइना के तरफ से रशिया के बॉर्डर एरिया में जिस तरीके का हरकत किया गया है उसे लेके रशिया के अंदर भी चाइना के विरोध आवाज उठा था। चाइना के तरफ से एक समय रशिया को ही ये महामारी फैलाने का कारण बताते हुए पूरा का पूरा जिम्मेदारी रशिया के ऊपर थोप दिया गया था, जिसे लेके रशिया काफी नाराज हुआ था। बॉर्डर को क्लोज करके अपने ही लोगों को वापस लेने से मना करना हो या फिर जिस तरीके से चाइना द्वारा व्लादिवोस्तोक के रूट खोल के हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके अपने लोगों को वापस लिया जा रहा था, उससे चाइना काफी नाराज हुआ था। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि रशिया द्वारा अब चाइना के हरकतों को देखते हुए और रशिया के अंदर जिस तरीके से चाइना द्वारा फैलाया हुआ ये महामारी तबाही मचा रहा है, उससे रशिया काफी खफा हो चुका है। चाइना के हरकतों को लेकर रशिया पहले से ही अंदाजा लगा चुका है, जिसके लिए व्लादिवोस्तोक के डेवलपमेंट के लिए रशिया द्वारा भारत को इन्वाइट किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चाइना के खिलाफ जो प्रस्ताव पास हुआ है, मतलब महामारी के कारण को जांचने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें भी रशिया का
सपोर्ट है बोल के माना जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के इन हरकत और चाइना का ये महामारी फैलाना रशिया की इकोनॉमी में हाल ही में 28% का डिक्रीज लाया है। मतलब रशियन इकोनॉमी को चाइना द्वारा पूरी तबाह कर दिया गया। अब चाइना के सामने सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश बचा है जिसे काउंटर करने के लिए चाइना प्रयास कर रहा है, क्योंकि यूरोप और रशिया को तो ऑलरेडी इकोनॉमिकली हो या फिर डिप्लोमेटिकली हो चाइना द्वारा खत्म किया जा चुका है। तो कुल मिला के अब चाइना द्वारा अमेरिका को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, और अमेरिका अगर दब जाता है तो दुनिया में चाइना का एक तरीके से कब्जा होगा। उसके बाद रशिया के हाइड्रोकार्बन हो या फिर रशिया के लैंड बाउंड्री हो, हर एक चीज के ऊपर चाइना अपना क्लेम ठोकने के बाद इसे भी डिस्प्यूटेड बाउंड्री बना के जिस तरीके से इंडिया के अंदर घुसपैठ करने का कोशिश करता है या फिर साउथ चाइना सी के अंदर दूसरे देशों को धमकाता है, वैसा ही हरकत रशिया के साथ भी करने जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या रशिया को आगे आके चाइना के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।